हरि ओम। अब हम अगली कारिका प्रारंभ करते हैं। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। विद्या समुत्थाने स्वाभाविकी खेचरी शिवावस्था। इसके मुख्य शब्द हैं विद्या समुत्थान। विद्या समुत्थाने, विद्या के उदय होने पर। समुत्थान का अर्थ है उदय होना। विद्या समुत्थाने, विद्या के उदय होने पर। स्वाभाविकी, स्वाभाविके, इसमें अशुद्ध लिखा है, स्वाभाविकी खेचरी शिवावस्था। जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है, जो अकृत्रिम है, ऐसी शिव की अवस्था जो खेचरी है वो उत्पन्न होती है। सूत्र का अर्थ है विद्या जिस समय उदय होती है, उदय होते ही, विद्या के उदय होते ही खेचरी शिवावस्था जो स्वाभाविक है, शिव की अवस्था है, उसका उदय होता है। बड़ी गहरी बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये ज्ञान की शुद्धतम अवस्था है, सबसे अंतिम अवस्था है, चक्रेश्वर से ऊपर की अवस्था है। ये वह अवस्था है जिस समय मनुष्य अपना मनुष्यत्व भूल जाता है, देवत्व के ऊपर पहुंच जाता है और उस समय वो साक्षात शिव में शरीर रहते हुए विलीन हो जाता है। ऐसी अवस्था है। शिव से पूर्ण तादात्म्य की अवस्था है यह। इसको खेचरी शिवावस्था स्वाभाविक कहा है। ये विद्या के उठने पर होती है। अब आप फिर से समझ लीजिए, पहले विद्या के समुत्थान पर चर्चा हो चुकी है। अब विद्या का समुत्थान पर फिर से थोड़ी सी अपन बात दोहरा लें ताकि आपके मन में यह विचार दृढ़ हो सके। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? देखिए, अपने यहाँ वैदिक साहित्य में विद्या और अविद्या दोनों की चर्चा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, थोड़े से। कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, सचमुच पढ़े लिखे लोग हैं, मैं देख रहा हूं उनको। इसलिए मैं कहता हूं कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने उपनिषद पढ़ा है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि यह अवस्था वह अवस्था नहीं है जो वैदिक है, ये दूसरी है। वहां कहा गया है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में विद्या और अविद्या इन दोनों की चर्चा है। अंधम तमः प्रदर्शन्ति ये अविद्याम उपासते तथो भूय ते ये विद्यायाम रतः। ये अंधकार में जाते हैं जो विद्या में निरत है, और वे अंधकार में जाते हैं जो अविद्या में निरत है। अविद्या में जो निरत है, जो लगे हैं,
जो लोग अविद्या में लगे हैं वे तो जाएंगे ही नीचे अंधकार में, लेकिन जो विद्या में ही लगे हैं वे भी जाते हैं। ये कौन सा तमाशा है? ये वेद में है। ये बताया है यहाँ पर कि विद्या है वो संसार की और अविद्या है आध्यात्म है। अविद्या है संसार की और विद्या है अध्यात्म की। अध्यात्म विद्या विद्या है और संसारी विद्या अविद्या है। जो संसारी विद्या में लगा है वह तो निश्चित ही नरक में जाता है, क्योंकि वो परमात्मा का चिंतन नहीं कर रहा। लेकिन जो संसार की अवस्था को छोड़ करके शुद्ध परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है वह भी गहरे अंधकार में चला जाता है। ये बात बड़े जोर की है। ये वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है। इसके मूल में बात ये थी कि विद्या का अर्थ है कि जो अध्यात्म भगवान के काम में लगा है, लेकिन जिसने अविद्या नहीं की फिर वो समझाता है वेद। वो कहता है विद्यांच अविद्यांच यस्तद भेदोद्वयम् वही। विद्या और अविद्या का भेद प्राप्त करें। अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु स्वरूप ये जो जगत है उसको पार करें। अविद्या से ही होना है। साइंस सीखो, गणित सीखो, पैसे पैदा करने की कला सीखो, इससे संसार में रहो और इसके बाद फिर अध्यात्म विद्या में भी दखल रखो और फिर एक अवस्था आए तो आप शुद्ध अध्यात्म में पहुंच जाएंगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो गया, अन्यथा नहीं। ये वेद की आज्ञा है। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ वही गुरु हो सकता है। जो केवल ब्रह्मनिष्ठ हो, वेद कहता है, वो गुरु नहीं हो सकता। श्रोति का अर्थ है जो संसार में जानता है, यज्ञ विद्या जानता है, संसार की दुनिया का व्यवहार जानता है, जो युद्ध विद्या जानता है, जो कलाएं जानता है, जो साहित्य जानता है, वो दुनिया में रहता है, दुनिया की विद्या है। और फिर वो अध्यात्म जानता है, शुद्ध अध्यात्म में गति है उसकी, तो ऐसा गुरु बनाओ। ये वेद की आज्ञा थी। शैव दर्शन में ये बात दूसरी तरह से गई। यहाँ कहा है कि विद्या अविद्या का यहाँ दूसरा अर्थ है, समझ लीजिए इसको गहराई से। यहाँ अविद्या वो है जो आपके अध्यात्म मार्ग में बाधा डालती है, बस उसको अविद्या कहा। कारिका नंबर 9, कारिका नंबर 9 ये आपने पढ़ी है। निज शुद्ध्यात्मर्थस्य कर्तव्येषु अभिलाषणः यदा क्षोभः प्रीयेत तदा स्यात् परमं पदम्, तदा स्यात् परमम्। ये बता रहा है, ये रहस्य पूरा पूरा रहस्य बता रहा है। समझो इसको, पहली कारिका को। इसको ये 9वीं कारिका है। यहाँ भगवान शिव ने कहा है कि जो अपनी अशुद्धियों से, अशुद्धियों क्या, कि जो आध्यात्म मार्ग में बाधक है, कि आत्मा को अनात्मा समझ रहे हो, तो अनात्मा को आत्मा समझ रहे हो। तुम माया के चक्कर में फंसे हुए हो। माया यानी भेद बुद्धि में ग्रसित हो। तुम हीन दीन मान रहे हो। तुम अपने स्वरूप को भूले हुए हो। प्रयत्न उसको कर नहीं रहे, तुम पड़े हो। तो जो ये आलस्य है, जो इस प्रकार का प्रमाद है, जो इस प्रकार का अमान्यता है, ये सब और कर्तव्य हम पाप पुण्य से पाप से डरते हैं, पुण्य कर रहे हैं। अरे तुम स्वयं अपने जीवन को नहीं बदल रहे हो, क्या होगा पुण्य से? थोड़े दिनों का सुख मिलेगा पुण्य से,
फिर तुमको कोई पाप से क्या होगा, थोड़ी दिनों को पाप होगा और फिर इसके बाद फिर तुम्हें फिर अच्छी दशा आएगी, तो फिर भूल जाओगे तुम, फिर वही करोगे। तुमने जो एक बार किया है वो कुछ दिनों के बाद आराम मिलेगा तुमको, तो भूलना नहीं, उसको याद रखना चाहिए। तो या भूलोगे और फिर वही करोगे, तो फिर वही करोगे, तो फिर वही होगा। ये दुख और सुख का ये धंधा चलता रहेगा, यही तो तुम्हारी अशुद्धि है, यही अशुद्धि है। अशुद्धि का अर्थ ये है कि आप विघ्नों को स्वयं उत्पन्न कर रहे हो, प्रयत्न नहीं कर रहे हो। पड़े हो, कह रहे हो रजाई हमें धके, अरे तुम जरा धक्का मारो रजाई अलग करेगी। तुम धक्का मारते नहीं, तुम सीधे कमर बैठते नहीं, तुम अपने आप को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हो, किंतु आलस का साथ नहीं छोड़ते। यही तो है अविद्या। वो एक सही मार्ग की जो विद्या है वो ये है। विद्या क्या है कि जहां ये सब हटा, ये बाधाएं हटी, फिर वो तो आपका रूप जो है वो प्रकट हो जाएगा। वो कहीं गया थोड़ी है। मैं बार बार कहता हूँ कि शैव दर्शन कहता है कि आग तो जल रही है, तुम शिव की बेटी हो, शिव हो साक्षात, लेकिन तुम हो तो मानने वाले नहीं हो, चाटुकार बने हुए हो। तुम अगर अपने आप को शेर समझ लो तो तुम शेर हो, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम वही हो। मैं उतनी क्षमताएं हैं, तुम्हारी दृष्टि से मनुष्य जमीन पे गिर सकता है, उठ सकता है। ये तुम्हारे भीतर सब है, पर तुम अपने आप को कुछ सोचते नहीं। तो ये जो सोचना वो अशुद्धि। बात समझ में आई? अपने आप को छोटा सोचना, ये सोच, इसको हटाना है बार बार प्रयत्न करके, और जिसको हटा दिया तो विद्या उदय हो गई। विद्या समझ में आ गई? विद्या विद्या का शैविक दर्शन में ये भेद है। अविद्या से ग्रस्त हो, मानते ही नहीं हो। गुरु कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, बार बार कह रहा है, शास्त्र कहते हैं, वेद भी कहता है कई बार कि मैं पुत्र हो, तुम अमृत पुत्र हो, तेज तेज हो तुम। कई जगह वेद में भी कहा है ये बात को, इसी सही दर्शन। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम प्रकाश हो, तुम मानते ही नहीं, तुम तो डरे हो, घसीटे हो, कड़ी हुए हो। क्यों सोचते हो अपने आप को? तुम जिस दिन सोचोगे कि अपने स्वरूप को, उस दिन तुम्हारा तेज प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे भीतर से बुद्धि जो दबी हुई है वो खुल जाएगी, तुम्हारा चित्त व्यापक हो जाएगा। चित्त है अभी, तो चिति हो जाएगी। चितिरेव चेतन पदार्थ अरूढ़ा चित्तम। अभी आपके पास चित्त है, चित्ती में हो जाएंगे आप, और जहां चित्ती में हुए इसी का नाम है, इसी का नाम है विद्या। ये जो रुकावट पड़ी हुई है इसका नाम है अविद्या। बात कुछ समझ में आई? तो ये शिष्यों, मेरे भाई सुनने वाले, मेरी बात सुन लो, यही है शैव दर्शन का संदेश। विद्या समुत्थाने स्वाभाविकी खेचरी शिवावस्था। विद्या के, जिसमें विद्या हो गई, अब विद्या में क्या हो जाएगा फिर आप, जब आपको अपने स्वरूप का थोड़ा सा ज्ञान हो गया, उसमें क्या होगा आपका? आपको अहम इदम
और इदम अहम, ये दोनों आपको एक साथ जा, अहम इदम, ये संसार मेरा है, मैं हूं ये संसार। इदम अहम, ये संसार मैं हूं, ये दोनों समानाधिकार हो जाए। आप ईश्वर की भावना आपके भीतर और सदाशिव की भावना, दोनों, ज्ञान की और क्रिया की। आपका ज्ञान का कर्म आपको खुला, ज्ञान का जो आकाश है वो बढ़ गया, छोटा सा नहीं रहा, घटाकाश नहीं हो गया, पूरा आकाश हो गया, चिदाकाश में खुल रहा है। और इसलिए क्रिया का आकाश, क्रिया शक्ति आपकी, कुछ भी जो आप करना चाहे वो स्वतंत्र शक्ति शिव की आपके भीतर पहली किरण डाल रही है। ये है विद्या का उदय। अभी विद्या फैली नहीं है, स्थापित नहीं हुई है, आई है, विद्या आई है, प्रकाश हुआ है, आपको आनंद हुआ, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब आपको वो शास्त्रार्थ, वो गंभीरता और वो जो क्रोध है वो थोड़ा सा आपका कम हो गया, आपको केवल करुणा उत्पन्न होगी और करुणा मिश्रित क्रोध होगा, क्रोध नहीं होगा। आप देखेंगे फिर ये जो पंडित शास्त्रार्थ करते हैं विद्वान लोग, इनसे परे हो जाएंगे। आप कह रहे हैं लड़ो 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 लड़ो। तुम्हारे चित्ताकाश में क्या है, तुम्हारे चित्ताकाश में क्या है मुझे दिखाई तुम कर लो बहस का, हमसे पूछो, वो बताएंगे। जिनको ये प्रकार इस प्रकार की भूमिका में है, वे कहेंगे कि हमसे पूछो। तो ये है, बैठो तो हम तुम्हें प्रत्यक्ष कराते हैं। ये शब्दों की चेचे नहीं होगी, ध्यान के चिदाकाश में पश्चंती में की भूमिका में आपको ले जाए। वे फिर रामकृष्ण की तरह विवेकानंद को ज्ञान देंगे। वे कोई सामान्य गुरु नहीं होंगे कि मंत्र बताएं और फिर मंत्र से प्रैक्टिस कराएं। वो हम लोग की इस बरादरी से साधारण बाबा दिखाई देते, इनमें नहीं होंगे। वे उच्च श्रेणी के होंगे। इन्होंने कहा आओ, ये बस, फिर तुम बोल नहीं पाओगे, क्योंकि जिसने उस शब्द की स्थिति को जान लिया है वो शब्दों में नहीं कह सकता। शब्दों में वो कहता है जो जानता नहीं ऐसे बोल रहा है। ये शब्दों में जो बोल रहा है वो केवल उसकी छाया मात्र है, बोलता नहीं है। उसकी संवेदनाएं सीधे पहुंचती हैं, ये वो स्थिति है। तो विद्या ये हो गई। अब खिचड़ी अवस्था क्या हुई, इसको जानेंगे आप, इसको बताना है, ये बताई नहीं जा सकती, इशारे कर सकते हैं हम आप, न मुझे मालूम है और न किसी को मालूम होती, लेकिन कुछ अंदाज जो होता है वही शास्त्र बताता है और उसी को बताए। ये तो गुरु से ही जाती है और चित्त में ही आती है, चित्त ही अनुभूति करता है। ये गूंगे के गुण का भाव है, खिचड़ी अवस्था। इसका वर्णन शास्त्र नहीं करते, शास्त्र इशारा करते कि ऐसा कुछ बाहरी लक्षण ये दिखते हैं। अभी हमारे शिष्य ने पूछा था कि गुरु कुंडल जागने के लक्षण क्या है, तो मैंने कहा कि भाई लक्षण तो
अगर मालूम हो जाए किसी को एक बार, तो अहंकार हो जाता है, उसी समय उतर जाती कुंडली। हुआ है, कई लोगों को गुरु ने जागृत की कुंडली, वो 4 दिन तक उनको प्रकाश दिखा और 5वें दिन तक गायब। वे सब दुनिया में फिर रहे, चक्कर में लगे हुए हैं, नीचे है। और जिनको मालूम नहीं है वो कुंडली जागृत है, वे आनंद में, उनको आनंद ले रहे, सुख ले रहे। क्योंकि यदि एक बार कुंडली जागृत होने का जो सिद्धि है, एक प्रकार की द्वार खुल रहा है ज्ञान का। अगर आपको ये मालूम है कि द्वार खुल रहा है, द्वार खुल रहा है, तो द्वार बंद भी होता है। वो तो कुंडली जागृत होने का अर्थ ये है कि आपको वह प्रकाश देख लेना जिस प्रकाश में आपको साधना करना। आपको मालूम हो गया कि प्रकाश तो हमने देख लिया, तो हम तो धूप सबसे अलग हो गए। अब तो हम राम कुमार शास्त्री हो गए। अब क्या करना है? शास्त्र जानेंगे, शास्त्र का जो पूरा विद्वान है वो शास्त्री हो गया। अब क्या करना है? आगे कुछ नहीं। जब आगे सेंटेंस बंद हो जाता है तो पीछे भी चला जाता है। भले ही शास्त्री की डिग्री न चलाए, ये शास्त्र चला जाता है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि चाहिए, इसलिए शास्त्र को छोड़ा, शास्त्र ने उसे छोड़ दिया। ये बात समझ लो, आप लोग सब लोग मेरी बात गांठ बांध लो कि जो आपने सूत्र पढ़े हैं, जो कारिकाएं पढ़ी हैं, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, इसको दोहराना है आपको मन में, नहीं तो ये सब चले जाए। क्योंकि ये शास्त्र है। तुम अगर अपने एंट में चले गए, ये तुम्हारी एंट के साथ नहीं रहता, ये अहंकार के साथ रहता नहीं। जो रहेगा वो केवल शब्दों का जाल रहेगा। तो जब आपको शुद्ध विद्या हो गई, यानी आपको ये जानकारी हो गई कि ये संसार मेरा स्वरूप है और यह संसार मैं ही हूं, मेरा ही ये विकसित स्वरूप ये संसार है, अन्य नहीं। एक बात, संसार अन्य नहीं है, मेरा ही रूप है, और मैं संसार मैं हूं। संसार में मैं संसार, ऐसा आपको आभास होता है। ऐसी किरण आपको जब दिखती है तो शुद्ध विद्या का उदय होता है। एक बात, अब शुद्ध विद्या का उदय हुआ और थोड़ा प्रकाश हुआ, तो उसी समय आपको खेचरी विद्या स्वभाव की होती है।